को पत्नी पर और पत्नी को पति पर संशय हो जाए, बड़े ध्यान से सुनो, पत्नी को अपने पति पर संशय हो जाए और पत्नी को पति पर संशय हो जाए तो गृहस्थी, ये सब नाते विश्वास पर टिके हैं, विश्वास। और जहां संशय पहुंचा तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। विश्वास ब्रह्म है, इसलिए इन रिश्तों में, इन नातों में विश्वास की बड़ी भूमिका है। पति कहीं है, पत्नी कहीं है, महीनों मिलन नहीं है, लेकिन विश्वास ही वो डोर है जो दोनों को पक्के मजबूती से बांधे। अगर संशय हो जाए तो सब नष्ट है। गुरु शिष्य में संशय नाम मात्र वो कभी कभी होता नहीं, वो नाता बड़ा दिन ब्रह्म गुरु शिष्य। लेकिन एक बात है, भक्त को भगवान में संशय हो जाता। कुछ लोग कहते हैं राम ब्रह्म नहीं तो मनुष्य, कृष्ण ब्रह्म नहीं मनुष्य, शंका हो गई। और शंका कुछ लोगों को ऐसी हुई कि उन्होंने संप्रदाय बना दिए, ब्रह्मा कुमारी बना दिया, बोले मनुष्य है राम, आर्य समाज बना दिया, मनुष्य है राम, अनेक संस्थाएं बना दी, संप्रदाय बना दी। वेद कहता राम ब्रह्म है, पुराण कहते राम ब्रह्म है, उपनिषद कहते राम ब्रह्म है, मानुष कहते, रामायण कहती राम ब्रह्म है। तो उससे अलग संशय हुआ तो राम को कृष्ण को ब्रह्म मानने से मना किया, संशय हो। अरे और तो और छोड़ो, सती जी को भगवान राम पर संशय हो गया, कथा में आपने सुना था। अब शंकर जी के साथ दिन रात रहती, दिन रात, और शंकर जी उन्हें दिन रात ध्यान में देखते हैं। और शंकर जी ने समझाया, सती ने नहीं माना, परीक्षा लेने गई, सीता का वेश बनाया और शंकर जी ने इस अपराध के कारण मानसिक त्याग कर दिया। और इस सती का क्या हाल हुआ, योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। संशयात्मा विनश्यत, जिसमें संशय उसका विनाश हो जाता है, इसलिए संशय न करना। अगर संशय हो जाए तब क्या करें महाराज? अगर संशय हो जाए और हो जाता है, हो जाता स्वाभाविक है, अगर हो जाए तब क्या करें? बोले तो गुरु जी की शरण में जाओ, अपनी शंका रखो, आचार्य जी की शरण में जाओ। इसीलिए गुरु किया जाता है कि जीवन में अगर कोई शंका है, संशय है, कोई समस्या है तो उस गुरु जी से पूछें। गुरु जी की शरण में जाओ, भागवत सुनने जाओ, राम कथा सुनने जाओ, तो वहां शंका का समाधान होगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ाओ न गाली। अच्छा, शंका पार्वती जी को भी हुई, जो नृपतने तो ब्रह्म की में नारी वीरावती बोल, देवी चरित महिमा सुनत भ्रमित चित्त तिमोर। पार्वती जी को भी शंका हो गई तो भगवान शंकर ने उन्हें राम कथा सुनाई, तो शंका दूर हो गई। भरद्वाज जी को शंका हुई तो याज्ञवल्क्य जी से कहा, राम कौन प्रभु पूछो मोही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे पुकारा, भयो रोष दंड रावण मारा। प्रभु श्री राम की अपर प्रभु जाहि जपत त्रिपुरारी, ज्ञान धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, शंका है, ऐसे ही संशय की भवानी सती ने भी किया। तब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को राम कथा सुनाई। ये संशय सांप सबको काटता है, इसने एक बार नहीं काट खाया जो सांपों को खाते हैं। सांपों को कौन खाता है? गरुड़। तो इस सांप ने गरुड़ को काट खाया।
अब गरुड़ पर चढ़ गया जय। अब गरुड़ जो है आकाश में भागे भागे घूम रहे हैं। नारद जी ने देखा, बोले गरुड़ तुम्हें क्या बात हो गई, तुम बहुत बदरवास की तरह आकाश में दौड़ रहे हो। बोले बाबा हमें सांप ने काटा है। बोले सांप का नाम? बोले संशय। संशय रूपी सांप ने काटा है। जब भगवान राम को मेघनाद ने नागपाश में बांधा तो हनुमान जी गरुड़ को लिवा लाए और गरुड़ जी ने सांपों को काटा, खाया, सांप भाग गए। अब इन्होंने कहा जो नागपाश में बंधा वो भगवान नहीं हो सकता। ये संशय नहीं हो क्या इनसे बलवान है, अपने इनके बंधन खोले हैं। ये गरुड़ जी को संशय हो गया है। तो नारद जी ने कहा तुम शंकर जी के पास चले जाओ, उनके पास बहुत सांप है, सांपों की दवा जानते थे। तो शंकर जी के पास आए और शंकर जी बड़े क्रोध की वो कैलाश से रास्ता में चल पड़े। नादिया पर बैठे, गरुड़ जी ने देखा रास्ता में शंकर जी मिले तो दोनों दंडवत की। बोले बाबा हमें सांप ने काटा है। बोले क्या नाम है? कसम से सर्प कृषि मोहिताता लहरी बीज कुतर के बहुब्राता। हमें संशय रूपी सांप ने काटा है। शंकर जी बोले दवा तो हमारे पास, दवा तो हमारे पास है, लेकिन झोली हम कैलाश पर भूला है। शंकर जी देना नहीं चाहते दवा, बहाना बना रहे। क्यों? इसको घमंड है गरुड़ को कि हमने बंधन काटे राम के ब्रह्म के। ताते उमा गुप्त करी राखा, ठग जाने ठगही के भाखा। बोले तो इनको हम कौवा से ज्ञान दिलाएंगे। कौवा से तो कहा तुम चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, वहां कागभुसुंडी काग हैं और वो तुम्हें सुनाएंगे, वो तुम्हें दवा देंगे। अभी पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर तो कागभुसुंडी के चरणों में शंकर जी ने कहा 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा, जब बहुकाल करो सत्संगा। नहीं कि एक दिन चले गए ठीक हो जाए। जब बहुकाल माया काम रूप के कारण आया, इसको भगवान ने मारा। हनुमान जी को बड़ी पीड़ा हुई, कितने साधु कोई बंधवा रहे, इतने बड़े साधु कोई बंधवा रहे। तो भगवान बोले देखो एक बात है, तुम इतने दिन से हमारे साथ में हो, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं जानता। हमारा स्वभाव है जो रखियों ताज प्राण की नाई, जो हमारी शरण में आया उसको प्राणों की तरह रखेंगे। सुग्रीव बोला तो इसको शरण में ले लोगे, अगर ये भेद दे दिया इसने तो फिर राक्षसों ने घेर लिया तो क्या होगा? हमारी व्यूह रचना जान गया, हमारे भेद जान गया, बता देगा रावण को। अब सुग्रीव से पका। भगवान बोले सुग्रीव वो शरणागत होकर आया है, शरणागत कमुझे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में नहीं विलोक आतुरहित देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। और आया विभीषण चरणों में गिर पड़ा, श्रवण सुजस सुनिया। मुझमें कोई योग्यता नहीं है, न जप है, न तप है, न साधन है, निशिचर तन है, कोई साधन नहीं है, मैंने कोई तपस्या भी नहीं की है। लेकिन भगवान हमें एक बात का सहारा है, आप शरणागत हो। यही सुयश मैंने अपने कानों से सुना है। प्रभु भंजन भवधीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। चरणों में शरण में जो गिला गिला तो भगवान ने कहा कौलन के कुशल परिवार।
लंकेश कहते हैं। सुग्रीव ने कहा, भगवान ने तिलक कर दिया समुद्र के जल से, तिलक लंकेश। सुग्रीव बोला, महाराज आपने बड़ी जल्दी इसे लंकेश बना दी, कोई सेवा भी इसने आपकी नहीं की, आपने बना दिया लंकेश। ऐसे ही रावण भी शरण में आ जाए तब क्या करोगे? उसकी लंका तो आपने इसको दे दी। तो भगवान राम बोले, तो मुझे अयोध्या का राजा बना दे, अवधेश बना दे। भगवान ने, जो भगवान शंकर ने रावण के मस्तक काटने पर लंका का राज्य वैभव ऐश्वर्य दिया था, मैंने एक चौपाई एक विषय इतना महत्वपूर्ण है। एक आरती हरण पर कहो, बोले आरती हरण मन दुख हरने वाला, इसी पर 7 दिन का विषय बन जाएगा। श्रवण सुखद सोयस पर बोले, शरणागति पर बोले, मन से वाणी से कर्म से इंद्रियों से स्वभाव से भगवान की शरण में आ जाए। तो सबको देखकर संक्षेप में चलना है। आपका पहले दिन से प्रश्न चल रहा था, बालस्वरूप भक्त है, ज्ञानी पुरुष है और आध्यात्मिक भक्त है, तो आप के इस जिज्ञासा का समन प्रवचन के माध्यम से हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कथा भी जरूरी है, प्रवचन भी जरूरी है और कथा भी जरूरी है, क्योंकि कथा भगवान का चरित्र लीला है। तो प्रवचन भी जीवन को आनंदित करता है और कथा भी भवसागर से पार करती है। अभी तक आपने भगवान के 3 विवाहों की कथा सुनी। पहला विवाह किसके साथ हुआ? सीमा देवी। कल किसका पूजन किया था हमने? रुक्मिणी। अध्यापक को भारी जवाब दिया तो बताया रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ। दूसरा अभी आपने सुना जाम्बवंती, कृष्ण भगवान जामवंत की कन्या। तीसरा सत्यभामा जो धरती का अंश है। और चौथा विवाह भगवान कृष्ण एक बार पांडवों को अपने बुआ के पुत्रों को देखने गए, तो यमुना के तट पर देखा एक देवी तपस्या कर रही है। भगवान बोले, अर्जुन जाकर के इस देवी से पूछो कौन है और किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन पहुंचे, बोले का तुम कंज बला साक्षी कुतो किंच कीर्षसी मन्ये त्वां प्रतिविच्छन्ति सर्वं कथयतु मनि। कातुम कंज पलासाक्ष, हे कमल नयने तुम कौन हो? किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारे मन में कौन सी कामना है? तुम क्या चाहती हो? वो देवी बोली, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तथा परममास्थिता। अहम देवस्य सवितु, सवितु माने सूर्य, सवितुर वरेण्यम सूर्य जैसा तेज, तो मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी समाख्याता बसानी जमुना जले। मैं कालिंदी हूँ, मैं जमुना जी में निवास करती हूँ, मेरा एक नाम जमुना भी है। और मैंने एक प्रण किया है, विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थिता। मैं भगवान विष्णु को पति बनाऊंगी, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। तब अर्जुन लौट कर आए और बोले, भगवान वो तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रही है। तब भगवान कृष्ण गए और चतुर्भुज रूप अपना धारण किया और कालिंदी में सुंदर माला भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दी। बोलिए कालिंदी कृष्ण भगवान की हो। और
बोलिए कालिंदी कृष्ण भगवान की। चौथा विवाह कालिंदी के साथ। विंदान विंदावन्ते दुर्योधन वशानुगौ स्वयंवरेषु भगिनी निषेधताम्। अवंती पुरी अर्थात उज्जैनी। उज्जैन में वहां दो भाइयों का राज्य था, सगे भाई बिंद और अनुबिंद। ये दोनों राजा दुर्योधन के वशवर्ती थे, दुर्योधन के अधीनस्थ था इनका राज्य। जब इन्होंने अपनी बहन मित्र बिंदा का स्वयंवर किया तो दुर्योधन ने प्रवेश द्वार बनवाया, जैसे आपने बना प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार पर दुर्योधन ने लिखा दिया कृष्णे शक्ताम निषेधताम। इस स्वयंवर में कृष्ण का आना निषेध, ये लिखा था। अब बताओ कोई गेट बनवावे स्वागत द्वार और लिख दे सब लोगों का स्वागत फलाने नाम। अरे नाम है तो नाम में डला, न्योता नहीं तो नहीं आए, लेकिन ये लिखा दिया कृष्ण का आना मना। बड़ा अपमान किया भगवान को। और मित्र बिंदा भगवान कृष्ण को ही पति बनाना चाहते थे। लिए हाथों में माला और मित्र बिंदा राजाओं के सामने से निकले। जिस राजा के सामने से निकले तो वो राजा प्रसन्न हो जाए, अब हमारे माला पड़ेगा। और जब वो उस राजा को छोड़ के आगे चली जाए तो उसकी दशा ऐसी हो जाए जैसे दोपहर में कोई दिया जला दे। अब दोपहर में दिया जला के धरे तो उसकी क्या मान्यता। जैसे दिवस दीप छवि छूटता है। किसी राजा को मित्रविंदा ने माला नहीं पहनाया, तब उसने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। गरुड़ के पंखों से इतनी तेज वायु आंधी आई कि राजाओं के सिंहासन उलट पलट गए, सब सिर के बल औंध गए राजा। और मित्रविंदा ने भगवान कृष्ण के कंठ में माल्यार्पण कर दिया। मित्रविंदा को गरुड़ पर बैठा कर भगवान चले गए। बोलो मित्रविंदा कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार 5 विवाह भगवान के हुए। नगन जितना कौशल्य आशीत राजा की धार्मिका। कौशलपुरी के राजा थे नग्नजित। उनकी कन्या का नाम था नागनजिती सत्या। एक नाम था नागनजिती, दूसरा नाम था सत्या। तो उसका स्वयंवर किया महाराजा नग्नजित ने। और 7 बलवान हिंसक सांड वृषभ छुड़वाए। एक गोल मैदान है, इधर उधर लोग बैठे हैं और बीच में 7 वृषभ। राजा की घोषणा है, जो भी वीर पुंगो राजा इन 7 सांडों को नाथ देगा उसके साथ में राजकुमारी का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े बलवान वीर योद्धा राजा उस मैदान में उतरे, लेकिन हिंसक सांडों ने अपने तीखे सींगों से इन सबको चीर डाला। अब किसी राजा की हिम्मत नहीं जो मैदान में उतरे।
अब तो इनकी दशा राजा जनक की तरह हो गई, वीर विहीन मही। तब भगवान कृष्ण उस मैदान में कूदे। लोगों ने कहा ये छोटे सांवरे, ये कैसे भला सांवरों को नाप पाएंगे। आत्मानंद सप्तधा कृत्वा, तब भगवान ने अपने 7 रूप बनाना और एक एक रूप से सांडों के सामने गए। सांड तो बिल्कुल पूछ लाने लगे। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजन जीवते धन। 7 सांडों को गोविंद ने नाथ दिया और तब नाग जीती सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। बोले कृष्ण भगवान हे। 7वां विवाह भद्रा के साथ, राजकुमारी भद्रा। 8वां विवाह राजकुमारी लक्ष्मण के साथ हुआ। ये 8 रानियां हुई और देवी रुक्मिणी बलरानी है। अब भौमासुर धरती का पुत्र था। धरती ने एक बार भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, धरती से बोले वरदान मांग लो। धरती देवी ने कहा मेरे पुत्र हो, और वो पुत्र किसी के द्वारा मरे ना। भगवान बोले तो बड़ा कठिन विषय है। तो बोले कोई तो मरने का कारण होगा उसमें। बोले महाराज जब मैं हूं तब मरे। भगवान बोले ठीक, रास्ता निकला। ये दैत्य लोग स्वयं अपने मुंह से रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे रावण ने कहा हम काहू के मरे न महादेव, तो बड़ी समस्या। ब्रह्मा जी ने कहा तो किसी से मरेगा नहीं, तो उसी ने रास्ता निकाल दिया। बानर मनुष्य जाति 2 बार, ये कहने का जरूरत थी। इतने कह देता कि हम काहू के मरे न मारे तो अमर हो जाता, लेकिन उसने खुद रास्ता निकाल लिया। बानर मनुष्य जाति 2 बार, मनुष्य बंदर को छोड़कर भगवान के रास्ता मिल गया। और कुंभकर्ण ने के लिए तपस्या की। भगवान बोले मांगो। उसने कहा मैं 6 महीना सोऊं। अरे सोता रहता, वरदान मांगने क्या जरूरत है, दूसरा कुछ मांग बढ़िया। लेकिन उसने सरस्वती ने मंगवा दिया, मांगे से नींद मांस टिकेगी। तो आज धरती ने मांगा कि जब मैं कहूं तब मरे। भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसने अपना सेनापति बनाया मूर्ख दैत्य, और मूर्ख दैत्य के 5 सिर थे। समुद्र से घिरा प्राग ज्योतिषपुर अजय। भौमासुर बड़ा बलवान था। उसने कहा कृष्ण ने 16,108 गोपिकाओं के साथ रासलीला की, मैं कृष्ण से कम नहीं हूं, मैं भी 16,108 राजकुमारियों के साथ रासलीला करूंगा। तब उसने राजकुमारियों को जीतना शुरू किया। ये राजकुमारियां कौन है? इनका पूर्व जन्म का वृत्तांत है। भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। इतनी तपस्या उग्र देखकर इंद्र घबरा गए, और इंद्र मनुष्य की साधना तपस्या से बड़ी जल्दी घबरा जाता है और उनकी तपस्या नष्ट करने का प्रबंध करते हैं। इन्होंने अप्सराएं बुलाई, रंभा कामदेव को बुलाया, कहा जाओ नर नारायण की तपस्या को नष्ट कर दो। इन्होंने बड़ा प्रयास किया, नाच गाना किया, वहां काम कराएं की, लेकिन नर नारायण की तपस्या खंडित नहीं हुई। अप्सराएं कामदेव घबरा गए। नारायण ऋषि ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हें शाप नहीं देंगे। नारायण ऋषि ने अपनी दाहिनी जांघ को ठोका, उसी अप्सरा को जन्म दिया, उसका नाम उर्वशी, जो देवलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा हुई। उसके आगे अप्सराएं लज्जित हो गई। नारायण ऋषि ने कहा अप्सराओं को वरदान मांग लो। अप्सराओं ने नारायण ऋषि से मांगा आप हमारे पति हो जाए। नारायण बोले मैं बालक ब्रह्मचारी हूं, मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता। अप्सराओं ने कहा आपने ही वरदान मांगने को कहा था, इसलिए मैंने मांगा, अब आपको देना पड़ेगा।
तो नारायण ऋषि बोले द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, अर्जुन बनेंगे नर बनेंगे अर्जुन और मैं बनूंगा कृष्ण, गर्भ च नारायण। तो मैं कृष्ण अवतार दूंगा, तब तुम सब हमें प्राप्त करोगी, तुम्हारी पत्नियां बनोगी। वही 16,100 राजकुमारियां अप्सराएं जो थी राजकुमारियां बनी। भौमासुर ने जीत करके अपने महल में उसने नजर बंद किया। ये समाचार नारद जी ने आकर भगवान को दिया। भगवान बोले धरती का पुत्र है, जब धरती कहेंगे तब बनेगा। और सत्यभामा धरती का अवतार है। सत्यभामा से कहा चलो तुम्हें भ्रमण कराला मैं। सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाला और चल पड़े। प्राग ज्योतिषपुर गए तो बुर सामने लड़ने आ गया 5 सिर वाला। भगवान ने शारण के टंकोर से बाणों की बौछार से उसके 5 मस्तक काट दिए। जब से गुरुदेव को मारा तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की हो। अब भौमासुर लड़ने के लिए आया। भगवान ने अपना चक्र और शारण रख दिया। भौमासुर ने त्रिशूल चलाया जो गरुड़ के लगा, रक्त निकलने लगा गरुड़ के, गरुड़ घायल हो गए। उस समय देवी सत्यभामा जो धरती का अंश है, उन्होंने कहा भगवान आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और वो त्रिशूल पर त्रिशूल चला रहा, देखो गरुड़ घायल हो गए, आप जल्दी से मार डालो। भगवान बोले यही हम तुमसे कहलाना चाहते, तुम धरती हो और जब तुम कहोगी तभी मरेगा। तो महाराज श्री भगवान ने चक्र द्वारा भौमासुर का सिर काट दिया। और जब प्रवेश हुए महल में तो देखा 16,100 सुंदरी राजकुमारी वहां बंद है। भगवान ने उन्हें इस महल से निकाला। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिताः मनसा बद्रिनेभीष्टम पतिं दैवोपसादितम्। 16,100 में भगवान कृष्ण को ही पति मान लिया, मोहित हो गई। ये पूर्व जन्म का वरदान लगा। ये अप्सराएं हैं। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिताः। भगवान को देखकर मोहित हो गई और भगवान को वर मान लिया। मनसा बद्रिरे अभीष्टम वरम दैवोपसादितम्। दैवोपसादितम् ये पूर्व जन्म का योग है। तब भगवान ने उन सबको पत्नी रूप में स्वीकार किया। 16,100 पालकी मंगाना। पालकी बड़ी मुश्किल है, 16,100 इकट्ठा हो पाना। फिर कहार 4 कहार, अब कहार नहीं मिल पा रहे, बड़ी मुश्किल में व्यवस्था था। पहली पालकी पहुंच गई द्वारिका, आखिरी उठ नहीं पाई, इतनी लंबी कतार। देवकी मैया ने बहुओं की परिश्रम की आरती उतारी। पहली उतारी तब तक दूसरी पालकी आ गई, दूसरी उतारी तब तक तीसरी, 100-200 जमा हो गई, चली गई जलपान करने। लौटी तब तक 1000 पालकी जमा। तो करते करते थक गई, भोजन करने चली गई। फिर बोली थोड़ी विश्राम कर ले, आराम कर ले, तब आरती करेंगे। 15 दिन में बहुओं की आरती करेंगे। अब 16,108 और एक महल में ठहरी तो ऐसा लगा जैसे अंतरराष्ट्रीय मेला, नारियों का महाकुंभ। और फिर अगर 4 माताएं एक जगह बैठे और फिर बोले ना तो समझो ये आश्चर्य है विश्व का। माने 4 माताएं एक जगह बैठे चुपचाप बैठे, समझ लो ये विश्व का बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो शांत नहीं रहे, इतना कोलाहल होगा, इतना हल्ला घर में मचेगा, ये समझ लो फिर कोलाहल में हो जाएगा, अशांति, बड़ा कोलाहल। भगवान ने देखा इतना कोलाहल, 16,100 लड़ रही है एक दूसरे से, बड़ा कोलाहल। भगवान ने कहा योग माया
16,108 महल बना। अब 16,108 महल जो आया है बना। अब रानियों से कहा चलो एक रानी एक घर में रुको, बढ़िया बढ़िया महल सबके बन गए और जाओ, इस महल की तुम रानी, इस महल की तुम रानी, महल बन गए। भगवान एक रुक्मिणी के पास अब 16,107 मील के रुक्मिणी पर धावा बोला, तुम्हारे अकेले हैं क्या? तो अपने घर में ठहराए। अब भगवान को पकड़ को हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। भगवान में ठहरो ठहरो। भगवान योगेश्वर है, उन्होंने अपने 16,108 मठ बना लिए। हर घर में एक रानी, एक कृष्ण, एक रानी, एक कृष्ण, एक रानी, एक कृष्ण। बोले अब तो ठीक है, हर घर में एक रानी एक कृष्ण। सत्यभामा भगवान से लड़ गए, बोले गए थे हमें घुमाने और वहां पर हमारे पुत्र को, भौमासुर धरती के पुत्र को मरवाया हमसे, इस प्रकार का हुआ था। आपने हमें घुमाया तो कहीं नहीं। भगवान बोले चलो घुमा लाऊंगा। भगवान ने उन्हें बैठाला गरुड़ पर, देवलोक पहुंच गए। देवलोक में कल्प वृक्ष के नीचे सभी कामनाएं मांग रहे थे और जो मांगे वही मिले। कल्प वृक्ष के नीचे जो कह दे वही पूरी इच्छा। दो है, कल्प वृक्ष काम देंगे, जो कह दो वही कामना पूरी। और भागवत भी कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम भाला, ये भी कल्प वृक्ष कामना भी पूर्ण करती, भक्ति भी कर देती। तो कल्प वृक्ष को देख करके सत्यभामा ने कहा ये तो हमारे यहाँ होना चाहिए। भगवान बोले नहीं, ऐसा लालच न करो, ये देवलोक की शोभा है, ये तुम्हारे यहाँ कैसे हो? बोले नहीं, हमारे यहाँ द्वारका में होना चाहिए। हट कर गई नारी की हट बड़ी क्रिया, हट बाल हट राज हट। तो सत्यभामा बोली ये होनी चाहिए हमारे यहाँ। भगवान इंद्र के पास गए, इंद्र ने बड़ा पूजन किया भगवान का। भगवान बोले देवराज इंद्र एक वस्तु आपसे मांग रहे हैं। बोले आप कहिए, आप आदेश करो। बोले कल्प वृक्ष दे दो। सत्यभामा की इच्छा है। इंद्र ने कहा कल्प वृक्ष तो नहीं देंगे। अब तो नारद जी ने जाके शची को भी कहा कि कृष्ण कल्प वृक्ष लेने आए, तो शची ने इंद्र को सिखाया देना नहीं। अब तो इंद्र और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ और इंद्र जानते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्म है, फिर भी अज्ञानता। भगवान कृष्ण विजयी हुए, उन्होंने उखाड़ लिया कल्प वृक्ष और गरुड़ पर रखा। अदिति जी आई, उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिए, माता अदिति ने, क्योंकि अदिति के पुत्र भी भगवान बने बामन उपेंद्र। तो मैया अदिति के कुंडल बड़े सुंदर थे। तीनों लोगों में ऐसे कुंडल किसी के पास नहीं थे जितने सुंदर कुंडल माता अदिति के थे। तो सत्यभामा बोली सासू मां आपके कुंडल बड़े अच्छे। अच्छा तुम चाहती हो लो ये कुंडल। अदिति ने सत्यभामा को अपने कुंडल दे दिए। कुंडल लेकर महाराज कल्पवृक्ष लेकर भगवान द्वारका। अब हर घर में एक रानी, एक कृष्ण, एक रानी, एक कृष्ण। एक शस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलाः अजीजनत नवमान पितुः सर्वात्म संपदा। हर घर में एक रानी, एक कृष्ण और भगवान कृष्ण द्वारा प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए। 16,108 गुणा 10। ये भगवान की संकल्प सृष्टि है। वास्तव में भगवान कृष्ण बालक ब्रह्मचारी हैं और योगेश्वरेश्वर हैं। ये उनकी संकल्प सृष्टि है। 16,108 के सबके 10 पुत्र हुए। हर घर में भगवान विराजमान है। नारद जी ने कहा मेरे मन में इच्छा हुई थी कि मैं एक विवाह करूं।
तो मुझे कृष्ण ने एक विवाह नहीं करने दिया था। मैंने कहा मुझे बना दो सुंदर, तो मुझे बना दिया था बंदर। आज इतने 16,108 विवाह किए हैं, चलो उनकी दशा देखते हैं क्या बीत रही है। एक विवाह वाला इतना पीड़ित होता है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट बरकट की नाई। वो नाचता है बंदर की तरह, तो इनके 16,108 विवाह चले, देखे इनकी कौन सी दुर्दशा हो रही होगी। तो जाकर के देखा, रुक्मिणी के घर में पहले पहुंचे तो देवी रुक्मिणी सोने की थाली में भोजन परोसकर भगवान को दिया और बैठकर चमड़ डुलाने लगी। भगवान भोजन करने लगे, वो चमड़ डुला रहे। नारद ने कहा ये बड़ा सुख है इसको, अभी गर्मी तो ज्यादा है नहीं, वो पंखा चल रहा है और बड़े मजे से खा रहा। हमारा तो जीवन ऐसे ही बीड़ा बजाते बीत गया, इसी के गुण गाते हैं, ये बड़े मजे में। दूसरे घर में जाके देखा, वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तीसरे घर में देखा स्नान कर रहे हैं। चौथे घर में देखा पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हर घर में भगवान कृष्ण। नारद जी बोले बड़ा सुखी है कृष्ण। कृष्ण का ये दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन बड़ा बहुत सुंदर है। चलो इसकी दिनचर्या देखें क्या करता है। नारद जी हैं बड़े समाचार, बड़े खोजी हैं ये पत्रकार समझो। नारद जी को खबर हुआ है, तो अब नारद जी पहुंचे, देखा ब्रह्म बेला में भगवान स्नान ध्यान करके पूजा कर रहे हैं। फिर उठे, ब्राह्मणों को जाकर चरण बंदन किए, उनको दान किया, संतों ब्राह्मणों की पूजा की और फिर जलपान करके दरबार में प्रजाजन निर्बलों को न्याय दिया। बोले बहुत दिव्य जीवन है कृष्ण का। ये नारद जी सत्यभामा के यहाँ गए, तो सत्यभामा नारद जी ने सोचा सब उनका बड़ा प्रेम है कि लड़ाई करा दे। नारद जी लड़ाई करने में बड़े कुशल हैं, जहाँ लड़ाई न वहाँ लड़ाई करा दे, जहाँ मैत्री न वहाँ मैत्री करा दे। सत्यभामा का हाथ देखा, और माताओं का स्वभाव हाथ दिखाने के लिए बड़ी व्यापक, हमारा हाथ देखती। तो हाथ नारद जी को दिखाया। नारद जी ने कहा देवी तुम्हारी सब रेखाएं बड़ी अच्छी, तुम तो देवी हो, और सुंदरता में तीनों लोगों में कोई देवी नारी तुम्हारे समान सुंदर नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बोले क्या अन्याय? बोले तुम्हें पटरानी बनना चाहिए था, ये पटरानी बना दिया रुक्मिणी को। कितना अन्याय कृष्ण ने तुम्हारे साथ किया। सत्यभामा की आग लग गई। महाराज ये बात फिर कहो, हम तो रोज इसको झेल रहे। रुक्मिणी के गुणगान करते हैं, हम सुंदर हैं, गुणी हैं, हमारी कोई कीमत नहीं बैठी। महाराज कोई जब तक हो तो बताओ, कुछ ऐसा करो जो कृष्ण का पूरा प्यार हमें मिले, हमारे होकर रहे। बोले व्यवस्था है, जो वस्तु अधिक प्रिय हो उसका दान कर देना चाहिए, तो अगले जन्म में पूरी मिलेगी। बोले कृष्ण ये मैं बहुत प्रिय, बोले कृष्ण का दान कर दो। संकल्प बनाया और कृष्ण का दान नारद जी ने ले लिया। इतने में कृष्ण जी आए। नारद जी बोले बैठो नहीं उठो। बोले तुम हमारी संपत्ति हो, ये हमारा झोरा उठाओ, हमारी तुम्हारा तान पूरा, बीणा ले और चलो हमारे दास बन गए। जो आ गया स्वामी जी। अब तो भगवान ने उठाई बीणा का तान पूरा और चल पड़े नारद जी के साथ। अब 16,107 रानियां सबने घेर लिया। कहाँ जा रहा? बोले दान मिल गया।
सत्यभामा पर चढ़ाई कर दी नादियों ने, अकेले तुम्हारे थे जो तुमने दान कर दिया। अब रुक्मिणी जी बोली महाराज भगवान को ले न जाओ, इनके बराबर कोई वस्तु हो तो बदले में ले लो। नारद जी बोले हाँ इनके बराबर सोना तौल के में दे दो तो ठीक है, हम सोना ले लेंगे और इनको छोड़ देंगे। बोले ठीक। सत्यभामा बोली अब आप लोग एक शब्द नहीं बोल सकती, मैंने ही दान किया तो मैं ही छुड़ा लूंगी, क्योंकि सत्यभामा के पास तो करोड़ों मन सोना, शमंतक मणि तो इन्हीं के पास है। सत्राजीत की बिटिया है और सत्राजीत ने मणि दी है और शमंतक मणि रोज 16 मन सोना उगलती है। सत्यभामा का रथों पर लद लद में सोना आने लगा, तराजू लग गई, एक पर भगवान बैठे दूसरे पर सोना, और सोना चढ़ने लगा। और जब सोना चढ़ने लगा तो सोना सत्यभामा का सब चढ़ गया और भगवान नहीं उठे। लोग की नाम कैसे उठा, सब खजाना खाली सत्यभामा का। सत्यभामा ने अपने कर्ण कुंडल कंगन हार सब चढ़ा दिए, लेकिन भगवान नहीं उठे। अब सभी रानी अपना अपना सोना अपने अपने गहने सब चढ़ा रहे हैं, सबके चढ़ गए, भगवान नहीं उठे, पल्ला धरती से नहीं उठा। रुक्मिणी जी बोली ये सोने से नहीं तोड़े जा सकते, अपना अपना सोना सब लोग हटा लिया। सोना जब हट गया पल्ला खाली हो गया। रुक्मिणी जी ने एक तुलसी दल लिया, जय श्री कृष्ण, आप बोलो जय श्री कृष्ण, और ऐसे चढ़ा दिया खाली पल्ले पर। तो भगवान उटंग हो गए, ऊपर उटंग हो गए। सोने से नहीं तुले तुलसी दल से तुले। नारद जी ने तुलसी दल माथे से लगाया, यही भारी है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव प्रेम कपट नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। बोलो भगवत्सल भगवान की। अब भगवान का वंश बढ़ा, हरिवंश, 10-10 के 56 करोड़ वंश हो गए, सब सुखी हैं, सब महान हैं। एक दिन भगवान के पुत्र शाम, प्रद्युम्न, चारुधाम, गद, ये सब एक उपवन में गेंद खेलने गए। कुमार का विहरतम विहरतुम शाम प्रद्युम्न। उमा शंकर कहाँ थे? बैठो, बहुत अच्छी कथा, जल्दी आओ। एक दो पवनम राजन, माताओं से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाना, एक फिट आगे आ जाना अपनी अपनी जगह से। ज्योति जी लखनऊ को भी थोड़ा मान सभी माताएं आधा आधा फिट आगे आए तो पीछे जगह बढ़ जाए। पुरुष लोग भी आधा आधा फिट आगे आ जाए, जगह बन जाए, ज्यादा नहीं बची। एक दो पवनम राजन, हमने जाने को नहीं बोला कि चले जाओ, हमने कहा आधा फिट आगे आ जाओ, ये नहीं कहा चले जाओ। चंदनधारी मुखर गाड़ी, आपको मौका मिल गया कि चलो अब छुट्टी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दो पवनम राजन, जगमुर यदु कुमार का, विहरतुम शाम प्रद्युम्न चारुधाम गदाधर। एक बार भगवान के पुत्र शांब, प्रद्युम्न, चारुधाम गद। आइए पंडित जी, क्या बात है, दिव्य अंजने तुम्हारा
एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार। एक बार यदु कुमार भगवान कृष्ण के पुत्र, क्या नाम है, शाम जामवंती के पुत्र हैं, प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र हैं, चार भानु गद आदि सभी बालक, छोटे छोटे किशोरावस्था के बालक, और ये गए एक उपवन में कंदुक खेलने। कंदुक माने गेंद। और जब कंदुक खेल रहे थे तो इनका जो कंदुक था, गेंद था, एक जल रही कुआं में गिर गया। अब इन बालकों ने अगर भगवान देखा कुआं में, तो कुआं में पर्वताकार गिरगिट पड़ा था। कृतनाशन गिरिनिभम। गिरगिट को देखा ही होगा सब, रंग बदलता गिरगिट। तो गिरगिट को देखा, भगवान के पास आए, बोले भगवान उस जल रही थी कुआं में गिरगिट पड़ा है। भगवान गए, भगवान ने दाहिने हाथ से गिरगिट का स्पर्श किया। शब्दतम श्लोक कराभिवस्तो विहाय सद्यः कृकलाशरूपम् संतप्तचामी भगवान ने कुएं में पड़े उस गिरगिट को दाहिने हाथ से छू दिया तो वो देवता बन गया। शब्दतम श्लोक कराभिवस्तो, उत्तम श्लोक भगवान ने कर का स्पर्श जो भी किया। विहाय सद्यः कृकलाश रूपम, सद्यः माने तुरंत, कृकलाश रूपम विहाय गिरीड का रूप उसने छोड़ दिया। संतप्तचामी, तपाए हुए सोने की तरह रंग हो गया। संतप्तचामी कर चार वर्ण, बड़ा सुंदर वर्ण हो गया, देवता बन गया। दिव्यांबरम, उसका दिव्य अंबर हो गया। अंबरस्रक, सुंदर बालाओं से विभूषित हो गया, सुंदर देवता बन गया। व्याज सद्यः कृकलाशरूपम्, दिव्य अंबरों से सुशोभित हो गया। भगवान बोले तुम कौन हो भाई? अभी तुम गिरगिट थे, अब देवता बन गए, परिचय दो। भगोला नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानश्वाख्यायमानेषु यदिते कर्णमस्पृशम्। मैं राजा नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः, मैं राजा इक्ष्वाकु का तनय हूँ। तनय माने यहाँ पुत्र नहीं होगा। ये राजा इक्ष्वाकु का भाई है, तो तनय अन्वयम वंशम, वंशधर हूँ, ये अर्थ होगा। जैसे लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा भृगु सुत समुझ जनेऊ विलोकी, तो परशुराम जी भृगु के पुत्र नहीं है, भृगु के पुत्र हैं महाराज श्री ऋषिक, ऋषिक के जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, तो सुत का अर्थ वंश से होगा। ऐसे ही तनय का अर्थ वहां वंश से होगा। मैं उनका वंशज हूँ, राजा इक्ष्वाकु का वंशज हूँ मैं, भाई हूँ मैं। और महाराज मैंने इतनी गायों का दान किया जितनी बरसात की बूंदें
और जितने मिट्टी के बालू के कण और जितने आकाश में तारे, इतनी गायों का हमने दान किया। और गाय कैसी दान हमने की, ये नहीं कि सबसे खराब वस्तु ब्राह्मण को दान कर दो। हमने चढ़ौती में देखा बहुत से रुपये कटे छटे जुड़े हुए कथा पर चढ़ा दिए लोगों, जो कहीं बाजार में नहीं चले बोले भागवत पर चढ़ा दो। हमने देखा गड्डी में 2-4-500 के नकली नोट भरे थे। वैसे भी भगवान बोले ठगने के लिए, उन्हें दूसरा नहीं मिला। बड़ी विचित्र दुनिया है। भगवान कहते तुम हमसे छल कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट संचिद्र न भावा। माया जन ने सबसे उत्तम वस्तुओं का दान किया। जो वस्तु उत्तम दान करेगा उसे उत्तम वस्तु मिलेगी, और खराब दान करोगे खराब मिलेगी। सबसे खराब रोटी भगवान ने चढ़ा दी। राजा नृग कहता है हमने ऐसी गायों का दान किया, पयस्विनी तरुणीशील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम शृंगी न्यायाधिकारौप्य पुरासवत्सा दुकूल माला भजना गगाव। पहला गम है और बड़ी सीधी गम है और बड़ी सुंदर श्वेत वर्ण की गम है। कपिला भूरी कजरी बहुला और सब गायों के हमने सोने से सींग मरवाए। दुधारू गौ में, बछड़ा में शहीद गौ में, ब्याई गौ में, गैया ब्याई हाल की ब्याई गैया, और बछड़ा में शहीद और सोने से सींग और चांदी से खुर। पयस्विनी तरुणी शील रूप, स्पष्ट अर्थ है देखिए भागवत में। पयस्विनी माने दुधारू, तरुणी माने पहला। पयस्विनी तरुणी शील रूप, बड़ी सीधी रूपवान। पयस्विनी तरुणी शील रूप गोपपन्ना कपिला हेम शृंगी। हेम शृंगी सोने के सींग मरवाए। कपिला हेम शृंगी दुधारू को मिल रेशम के वस्त्र उड़ा करके, और हमारा पैसा जो था वो बेईमानी का नहीं था। हमने ये नहीं दिखता, बड़े कठिन परिश्रम का हमारा धन था। न्यायार्जिता, और कोई बेईमानी से नंबर 2 का पैसा, अब बोले चलो 1 करोड़ हम दान कर दें, और कमाया 100 करोड़ बेईमानी, तो भगवान को बेईमानी का पैसा लगा नहीं। राजा नृग कहता बड़ी द्वारा पैदा किया, पैसे से हमने दान किया था। ईमानदारी द्वारा पैदा किए पैसे का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2 का दान, बोले इस मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए चलो दान कर दो ना, गलत और नहीं मिलने वाला, सावधान। तो कहता बड़े ईमानदारी से पैसा जो हमने पैदा किया था वो हमने दान किया। न्यायार्जिता, न्याय अर्जिता, न्याय के रूप पैदा किया। रौप्य पुरा सवत्सा, सोने चांदी से खुर मड़वाकर, सवत्सा बछड़ों के सहित, और दुकूल चीर उड़ाकर, माला पहनाकर हमने ब्राह्मणों को दान किया। बदावा, और 1 करोड़ गाय नित्य दान करते थे। कितनी गाय दान करते थे? 1 करोड़। एक दिन राजा नृग के द्वारा दान की गई गाय, वो ब्राह्मण के खूंटा से छूट करके राजा नृग के गौशाला में चली गई।
राजा मृग ने सेवकों की लापरवाही से वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी और संकल्प होकर दान हो रहा वेद मंत्रों से, हाथ पर जल पुष्प नारियल या काटते हैं ब्रह्म संबंध। तो राजा मृग ने जब वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, इतने में पहला ब्राह्मण गाय ढूंढता आ गया, बोले ये गाय मेरी थी, आपने कल हमें दी थी। हाँ संकल्प तो बड़ा था आपका। बोले महाराज ऐसा भी करते हो, दान की वस्तु दूसरे को देते हो? बोले गलती हो गई, ब्राह्मण ने पर क्षमा करता। अब एक व्यक्ति एक गाय ले लो, दूसरा मेरी गौशाला की सबसे सुंदर गाय ले लो। बोले मेरी गाय ले, दान वाली, दान के अलावा हम बस को देते नहीं। बोले तो एक व्यक्ति एक गाय ले लो, दूसरा व्यक्ति 1000 गाय ले लो। बोले नहीं, लोग में डालो, यही गाय ले, दान वाली। कहते कहते राजा अंदर 1 करोड़ गायों पर आ गए, लेकिन दोनों ब्राह्मण उसी गाय की झगड़ कर रहे थे, दान की वस्तु लेंगे। अब उस एक गाय को 2 ब्राह्मणों में राजा धन नहीं बांट पाए। कैसे बांट सकता? कोई नहीं बांट सकता, धन कोई लेना नहीं चाहता। गाय लेंगे, ब्राह्मण नाराज होकर राजा धन के दरवाजे से चले गए। राजा धन जब मरणोपरांत भगवान के यहाँ गए, भगवान बोले आइए राजा धन तुम्हारा स्वागत है, तुमने बहुत दान किया, बड़े धर्मात्मा पुरुष हो, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, लेकिन तुम्हारे दरवाजे से ब्राह्मण नाराज होकर चले गए, इसलिए कुछ समय के लिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। बोलो पहले गिरगिट बनोगे कि बाद में? बोले महाराज पहले ही बना, बाद में तो ठीक नहीं रहेगा। और राजा नर हो गए गिरगिट। कर्म गति चारी नानी चली, कोटि गाय नित दान करत नृग गिरगिट जोनी पड़ी। लेकिन दान का प्रभाव, पुण्य का प्रभाव, राजा नृग को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के हाथ का स्पर्श मिला और वैकुंठ चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाणासुर की कन्या का नाम था उषा। उसने सपने में महाराज प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और अपनी सखी चित्रलेखा योगिनी के द्वारा सैया सहित श्रोणीपुर मंगा दिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंद कर दिया जेल में। बाणासुर बलवान था, रावण बाण महाप्रभावी। नारद जी ने कहा हे भगवान तुम्हारे इतने पुत्र इतने नाती, तुम्हें रजिस्टर बनाओ, रोज हाजिरी लगवाया करो। एक नाती तुम्हारा लापता है। बोले कहाँ है? बोले बाणासुर की जेल में। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, बाणासुर की हिम्मत हमारे नाती को जेल में बंद कर दिया। उठाया है मूसल और कृष्ण लेकर सेना चले। देखा कृष्ण चक्रधारी बाणा और वो मूसलधारी बाणासुर भागा, पहुंचा कैलाश। शंकर जी का चेला है। शंकर जी बोले क्या बात बाणासुर? बोले महाराज आक्रमण हो गया कृष्ण बलराम का। बोले बोले बढ़िया, जाओ लड़ो। क्योंकि भगवान शंकर की इसने तपस्या की। शंकर जी ने कहा वरदान मांगे, उसने कहा 1000 भुजाएं हो जाएगा। 1000 भुजा का वरदान, 1000 भुजा बाणासुर के है। तो जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो कैलाश में जाके भुजाएं रगड़ने लगा। शंकर जी बोले क्या कर रहा है? बोले महाराज मुझे भी मिटा रहा।